हेलो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट थी लोगों की कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि किस तरह से मैंने आरआरबी पीओ का मेंस एग्ज़ाम दिया था और मेरा सेक्शन वाइज किस तरह से मैंने अटेम्प्ट किया था और मैं जब स्पीड टेस्ट देता था तो उसमें किस तरह से मैंने प्रैक्टिस की थी। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि मैं स्पीड टेस्ट में एक चीज़ तो मैं बता दूं कि जिस तरह से मैं स्पीड टेस्ट में अटेम्प्ट करता था, यानी कि सबसे पहले करंट अफेयर्स, उसके बाद में कंप्यूटर अवेयरनेस, उसके बाद में हिंदी या इंग्लिश जो भी आप करना चाहें, फिर रीजनिंग और फिर मैथ। ये मेरा सीक्वेंस था और यही मैंने प्रैक्टिस किया था स्पीड टेस्ट में और इसी को मैंने फॉलो किया था मेंस के एग्ज़ाम में। तो एक चीज़ आप भी ध्यान रखिए कि आप किस तरह से किस सीक्वेंस में आपने प्रैक्टिस किया है। और इस चीज़ को फॉलो करने का मुझे कहीं न कहीं मुझे थोड़ा सा गलत भी लग रहा था कि मैं जिस तरह से प्रैक्टिस किया हूँ उसी सीक्वेंस में फॉलो कर रहा हूँ। तो आप लोग इस सीक्वेंस में आप क्या चेंज कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि स्पीड टेस्ट को मैं किस तरह से अटैम्प्ट करता था और किस तरह से सेक्शन वाइज मैंने अटैम्प्ट किया। तो मैं हिंदी या इंग्लिश जो भी आप लोग लेंगे उसको मैं अटैम्प्ट करता था 30 मिनट में। 90 मिनट बचते थे मेरे पास। उसके बाद में मैं 15 मिनट में करंट अफेयर्स को अटैम्प्ट करता था और 15 मिनट में मैं कंप्यूटर को अटैम्प्ट करता था। तो मेरे पास ये 30-30 और ये 60 मिनट हो जाते थे। उसके बाद में मैं 30-30 मिनट में मैथ्स और रीजनिंग इन दोनों को प्रैक्टिस करता था और इसी तरह से लगभग 2-4 मिनट इधर उधर का डिफरेंस लेकर के मैं प्रैक्टिस किया था स्पीड टेस्ट में। और जैसे मैथ्स लगा रहा हूँ 30 मिनट पूरे हो गए तो मैं उसको छोड़ देता था और उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता था और मैं रीजनिंग या फिर करंट अफेयर्स की तरफ जो भी होता था उसकी तरफ मूव कर जाता था। उसके बाद में मैं जब इस तरह से प्रैक्टिस किया, फिर जब मेन एग्ज़ाम देने गया वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पे बैठा तो मैंने सबसे पहले करंट अफेयर्स का सेक्शन खोला, फिर कंप्यूटर का सेक्शन खोला और फिर हिंदी का सेक्शन खोला और रीजनिंग और फिर मैथ। ठीक है, इस तरह से मैंने किया। लेकिन जब एग्ज़ाम था तब वहाँ का टाइमिंग कुछ और ही हो गया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टफ आ गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हिंदी को मैंने दे दिया था 40 मिनट और कंप्यूटर को मैंने दिया 15 मिनट। ठीक है, और आई थिंक करंट अफेयर्स को मैंने 15 मिनट दे दिया था। ठीक है, तो ये 40, 30, 15 ये 70 मिनट हो गए। मेरे पास 50 मिनट बचे थे। ठीक है, 1-2 मिनट का कोई डिफरेंस रहा होगा। एक्चुअली मेरे पास 53 मिनट बचे थे रीजनिंग और मैथ करने के लिए और उसमें से मैंने ज़्यादा टाइम दिया रीजनिंग को और उसके बाद में मैंने मैथ्स को टाइम दिया था। अब प्रॉब्लम इस चीज़ की यहाँ पे एक ये आ गई थी कि मुझे लगता था कि करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और हिंदी से अच्छे नंबर ले आऊँगा और उसके बाद में मैं अच्छा स्कोर कट ऑफ मैं वहाँ से मैथ्स और रीजनिंग से क्लियर कर लूँगा और मुझे अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन मैं बता दूँ कि आप लोग एक बार ओवरव्यू ले लेना कि मैथ्स टफ़ है या नहीं, रीजनिंग टफ़ है या नहीं। मेरे जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब उस टाइम मैथ्स और रीजनिंग दोनों इजी आई थी और मैं उसको जब उस सेक्शन पे पहुंचा तो मेरे पास टाइम कम था। मैं बहुत अजीब महसूस हो रहा था कि यार इतना आसान आया हुआ है और मैं इसको छोड़ रहा हूं। तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप मैथ्स और रीजनिंग को एक बार ओवरव्यू ज़रूर ले लीजिएगा 2 मिनट में कि पेपर का लेवल क्या आया हुआ है एग्ज़ाम में। ठीक है, और स्पीड टेस्ट में जिस तरह से अटैम्प्ट करना है मैंने टाइम वाइज बता दिया और मेंस एग्ज़ाम में मैंने कैसे टाइम को मैनेज किया था वो बता दिया। वैसे तो थोड़ा सा मिस मैनेजमेंट था मेरा और ये वीडियो बनाया हूँ तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों का मिस मैनेजमेंट टाइम का ना हो और आप लोग जो है अच्छे से अटैम्प्ट करिएगा। और मैथ्स और रीजनिंग से अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। बहुत टफ़ नहीं आई थी आरआरबी पीओ में, थी मेंस लेवल की थी, लेकिन जिस हिसाब से मैंने सोचा था जितना टफ़ आएगा उतना टफ़ नहीं था और मैं कम अटैम्प्ट कर रहा था मैथ्स और रीजनिंग को, क्योंकि उसमें 30, 25, 23 मिनट ऐसे दिया था। ठीक है, तो आप लोगों को फिर से बता दूं मैंने अटैम्प्ट किया था 40 मिनट में हिंदी और उसके बाद में 15 मिनट अप्रॉक्स में मैंने करंट अफेयर्स और कंप्यूटर अवेयरनेस और बचे टाइम में मैंने 53 मिनट में मैंने रीजनिंग और मैथ्स को अटैम्प्ट किया था, जिसमें से रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दिया था और मैथ्स को थोड़ा सा कम। लेकिन आपकी स्ट्रेटजी और प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, आप लोग मैक्सिमम 25 to 30 मिनट ही दीजिए हिंदी या इंग्लिश को और 10 मिनट कंप्यूटर और करंट अफेयर्स को और उसके बाद जितना भी टाइम बचता है आप लोग मैथ्स और रीजनिंग को दीजिए, अगर उससे अच्छे स्कोर लाए जा सकने वाले हों तब।
ऐसा नहीं कि उसमें जो है 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लायक हैं या 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लायक हो, आपने 40 मिनट दे डाले और टाइम वेस्ट किया हर क्वेश्चन पे, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आप हिंदी या इंग्लिश में फिर से आप घूम सकते हैं और उसमें अटैम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो यही था टोटल मेरा अटैम्प्ट करने का तरीका। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को कैसे अटैम्प्ट करना है, और मैंने जो गलती की है वो आप लोग नहीं करिएगा, ताकि आप जो है सिलेक्शन के और ज़्यादा पास आते जाएं। इसके बाद में सिर्फ 2 सीढ़ियाँ बची हैं, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू, और इन दोनों के बाद में बहुत से लोगों को मेरे साथ काम करने का मौका मिलेगा, मेरा ही बैंक मिलेगा बहुत से लोगों को जो यूपी से होंगे। आई होप आप सभी लोग सफल होंगे और अच्छी ज़िंदगी जिएंगे और इन्जॉय करेंगे लाइफ को। ऑल द बेस्ट, आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी उम्मीद करता हूँ। आप लोगों ने पढ़ाई की है, मेहनत किया है, आप ज़रूर सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।